फ्रेंड्स, पैर में फ्रैक्चर होने के बाद हमें दो चीज़ों की बहुत टेंशन रहती है। पहला है कि हमारी जो हड्डी है, हमारा जो फ्रैक्चर हुआ है पैर में, वो कब जुड़ेगा, और दूसरी हमारी टेंशन होती है कि हमारा पैर कब मुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्चर होता है, फिर हमारी सर्जरी होती है और हमारे पैर में प्लास्टर लगा होता है। उसके बाद हमारा घुटना बहुत जाम हो जाता है, और ये जाम घुटने को खोलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब हमारा घुटना नहीं मुड़ता है ना दोस्तों, तब हमें बहुत टेंशन हो जाती है। हम थोड़े सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, और वैसे हमारी जब सर्जरी हुई होती है फ्रैक्चर के बाद, तब डॉक्टर्स हमें एक्सरसाइज बताते ही हैं कि जब हम प्लास्टर खोले, एक्सरसाइज करें या तो फिर हम फिजियोथेरापी कराएं। ठीक है, ये कंपलसरी चीज़ रहती है कि हम चाहे ना चाहे हमें ये करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जाम घुटना खोलने के लिए दोस्तों हमारे पास 3 सॉल्यूशन हैं। ठीक है, ये तीनों में से एक हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहला सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। कंपलसरी है, जब हमारे पैर का फ्रैक्चर हो या कहीं भी हमारा हाथ का फ्रैक्चर हो या पैर का फ्रैक्चर हो, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। घुटना खोलने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होता है नी बेंडिंग का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि हम फिजियोथेरापी कराएं, उसमें हम सीपीएम मशीन का यूज़ होता है। ये आपको बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देता है। सीपीएम मशीन से आपका घुटना मोड़ देता है। और तीसरा है सर्जरी। ठीक है, तो मैं उसको बताती हूँ कि सबसे पहले एक्सरसाइज आपको नी बेंडिंग का करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप? इसके पहले दोस्तों मैंने एक्सरसाइज के लिए घुटना मोड़ने की एक एक्सरसाइज वाला वीडियो मैंने बनाया था। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बट उसमें ऐसा है कि अगर हमारा 2 या 3 महीने गुजर गए हैं ना, तब ये एक्सरसाइज हम कर पाते हैं। मतलब कि जब हमारे जो सर्जरी के बाद टाँके लगे हुए होते हैं या प्लास्टर वगैरह लगा होता है, वो जब निकल जाए तब हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो नी बेंडिंग की थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है। आप शुरुआत पैर से कैसे करेंगे, धीरे धीरे आप सो जाइए या तो बैठ जाइए। ठीक है, और धीरे धीरे से मैंने उसमें बताया था कि आप जो दुपट्टा है या कोई कपड़ा है लंबा सा, कोई पट्टा वगैरह लेके आप सोते हुए या तो बैठे हुए आपका जो पैर है ना, उसको ऐसे कपड़े से आपकी ओर खींचो, और खींच के ऐसे होल्ड करके रखना होगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, और आप बताते हो कि नहीं हम एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरे दिन हमारा जो पैर है वो फिर से वैसा ही हो जाता है, तो ऐसा ही होगा दोस्तों। ठीक है, 1 या 2 महीने आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो घुटना है वो खुलेगा, आपका घुटना मोड़ना शुरू हो जाएगा, वो भी दर्द के बगैर। अब आप बताओगे कि हमें दर्द होता है, आप नहीं समझ पा रहे हो। नहीं, मैं समझती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, वो सारी चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ और बहुत सारे केस पे मैंने देखे हैं। तो ऐसा हो गया है दोस्तों कि फ्रैक्चर को बहुत करीब से देख लिया, उसको एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारी प्रॉब्लम में से मैं भी धीरे धीरे बाहर आई हुई हूँ। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो मैं अच्छे से समझती हूँ दोस्तों। तो मैं एक सरल और जो सीधा रास्ता होगा, इजी वे, वही मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। हो सके तो आपके हाथ का यूज़ करके पहले आप थोड़ा थोड़ा पैर आपके ओर मोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके हाथ से ऐसे कम्प्लीटली लॉक, ऐसे हाथ को लॉक करें, ये आपका घुटना है, उसको पकड़ के ऐसे फीट पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए, फिर उसको धीरे से ऐसे स्ट्रेट मोड में कर दीजिए। फिर से घुटने को आप अपनी ओर मोड़िए और उसको पकड़ के रखिए। चाहे आपको जो भी दर्द हो, मतलब कितना भी दर्द हो, आपको मतलब नहीं सहन हो पा रहा है दर्द, तो आप बहुत दर्द हो तो आप थोड़ा रिलीज़ कर दीजिए, थोड़े रिलैक्स हो जाइए, फिर दोबारा से कोशिश कीजिए। दिन में ऐसे आप 2 या 3 बार आपको कंपलसरी होल्ड करना ही है। ठीक है, ऐसे करते करते 1 या 2 महीने में आप अपना घुटना मोड़ दोगे। बट आपका टारगेट इतना रहना चाहिए घुटना खोलने के लिए दोस्तों कि आप एक बार आज इतना आपने मोड़ा तो दूसरी बार आपका थोड़ा ज़्यादा मोड़ना चाहिए। नो डाउट दोस्तों कि दूसरे दिन आपका जो घुटना है वो फिर से जाम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको खुलने में थोड़ा देर लगेगा। तो आप दोबारा से ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, और मेरा जो वीडियो है घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज वाला, वो आप देखें, उसमें भी थोड़ा एग्जांपल्स लेके, और आपके डॉक्टर्स ने भी आपको बताए होंगे, उस तरीके से आप कंटिन्यू रेगुलर कीजिए। आपको
दर्द पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको इतना ही टारगेट रखना है कि नहीं मुझे ये घुटना मोड़ना ही है, जितना हो सके उतना जल्द, बस इतना आप सोच लेंगे और आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, आपका घुटना मोड़ जाएगा। दूसरा जो है वो फिजियोथेरापी, ठीक है, उसमें आप सीपीएम मशीन का, सबसे पहले वो आपको सीपीएम मशीन में ही आपका पैर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है दोस्तों कि जब हमारा घुटना नहीं मुड़ता है ना, तो हम हाथ से भी नहीं, पैर से भी नहीं, हिलाएंगे ही नहीं, ऐसे ही हम चिल्लाते रहेंगे और दर्द होता रहेगा, हम कुछ अपने आप से करने वाले नहीं हैं। तो जो डॉक्टर्स, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो आपका जो पैर है वो मशीन में डालते हैं, मशीन धीरे धीरे से मूव करेगा। हाँ, आपको दर्द होगा लेकिन इतना नहीं होगा जो आप खुद से करेंगे, थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, मतलब वो जो दर्द है वो इतना होगा जितना टाइम लंबा आपका फ्रैक्चर के बाद हुआ है, ठीक है। बहुत टाइम हुआ है तो ये पेनफुल थोड़ा रहेगा, बट इतना भी पेन नहीं रहेगा। धीरे धीरे से वो सीपीएम मशीन आपका जो पैर है उसको धीरे धीरे रिलीज़ करेगा, फिर धीरे धीरे आपके पैर को मोड़ेगा। उस तरीके से आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपका घुटना अगर नहीं मुड़ रहा है, आपका जाम घुटना खोलना है, तो आप तुरंत से फिजियोथेरापिस्ट के पास जाइए और सीपीएम मशीन का यूज़ कीजिए। थोड़े दिन यूज़ करेंगे, फिर घर पे आके अपने आप उस तरीके से, वो मेरा जो दुपट्टा वाला, जो कपड़ा वाला जो है, कि आप उसको होल्ड करके रखो, ये बहुत आपको बेनिफिट करेगा। तो इस तरीके से आप फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प लेके आपका घुटना खोल सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि बहुत सारा टाइम हो गया है, अब तो बिल्कुल पैर मुड़ने वाला ही नहीं है, तो एक दूरबीन वाला सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी दोस्तों कि सर्जरी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फ्रैक्चर हुआ है और हम सर्जरी करा के आए हैं, तो क्या क्या चीज़ होती है तो वो आपको पता ही है, कितनी पेनफुल और कितना मतलब बोरिंगनेस से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। आप सब जानते ही हो कि कितना प्रॉब्लमेटिक रहता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेड पे पड़े रहो, प्लास्टर, स्टिचेस ले हुए, दर्द वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें बोरिंग करती है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, दुखी रहते हैं हम। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप दूरबीन वाला सर्जरी करा लीजिए घुटने खोलने का, ठीक है। आपके डॉक्टर के पास जाइए, उनको पूछिए कि वो आपके केस में वो आपको क्या सलाह देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। बट आप मेरी माने दोस्तों, एक्सरसाइज और फिजियोथेरापिस्ट का जो सीपीएम मशीन है, ठीक है, ये दोनों चीज़ से आप अपना घुटना अपने आप मोड़ लो, जितना हो सके उतना जल्दी, तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। नहीं तो फिर सर्जरी की नौबत आ सकती है, और सर्जरी के बाद भी आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। मतलब एक्सरसाइज करने के अलावा हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है दोस्तों। दर्द होता है समझती हूँ, लेकिन ये तीनों ऑप्शन हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने केस के अकॉर्डिंग एक बार आपके डॉक्टर से जाके मिलिए, उसकी सलाह के अकॉर्डिंग वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं उसी तरीके से आप फॉलो कीजिए घुटना खोलने के लिए, ठीक है।